गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे मुदालियर कमीशन में जो आगे जो सुझाव दिए गए थे उसके बारे में। इसके पहले हमने माध्यमिक शिक्षा के जो तत्कालीन शिक्षा के दोष दिए गए थे माध्यमिक शिक्षा के बारे में वो पढ़े थे, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त संबंधी जो सुझाव दिए गए थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम लोग आगे जानते हैं कि और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जानते हैं माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी सुझाव क्या थे। जो मुदालियर कमीशन ने जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी इन्होंने क्या बताया था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि जब इन्होंने उद्देश्य को लिया तो उद्देश्य को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। जैसे कि पहला लिखा कि व्यक्तित्व का विकास, यानी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उद्देश्य जो होता है मतलब कि व्यक्तित्व के इस तरह की शिक्षा हमें माध्यमिक शिक्षा में प्रोवाइड करनी चाहिए कि चूँकि ये बच्चे जो होते हैं एडोलसेंस होते हैं, तो इस समय एडोलसेंस बच्चे को उनके छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा, वास्तविक जीवन के ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक उन्नयन, रुचियों का संवर्धन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। दूसरा है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे युवा जो होते हैं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारे युवा हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, हमारे लोकतंत्र की हड्डी होते हैं। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण एम बनाया गया कि बालकों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास भी एक महत्व, चूँकि भारत क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था, और लोकतांत्रिकता का तभी अच्छे से विकास हो सकता है जब युवा पीढ़ी उस चीज़ को आगे बढ़ाए। इसीलिए लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास भी इसका एम रखा गया। तीसरा आपका नेतृत्व शक्ति का विकास। लोकतंत्र की सफलता चूंकि कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है, और आज के छात्र कल के नागरिक हैं, इन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करना चाहिए। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नेतृत्व शक्ति के विकास को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया। चौथा है आपका व्यावसायिक कुशलता का विकास। जैसे कि जानते हैं कि यहाँ के व्यक्तित्व का विकास तो दे दिया, लोकतंत्रीय नागरिकता का, नेतृत्व का विकास दे दिया, लेकिन व्यावसायिक कुशलता का विकास जब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि भारत में विकास की काफ़ी ज़रूरत थी, इसीलिए ये वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। आयोग ने माना कि माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। यह वह शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के बाद देश के लगभग 70% छात्र वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। अतः इस स्तर पर इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जिससे करने के बाद बच्चे अपनी जीविका के वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब यहाँ से एक इंटरेस्ट हो जाता है, तो यहाँ से ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो उनके आगे के वोकेशनल एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। तो इस पर काफ़ी बल दिया गया था। और 30% मेधावी छात्रों को श्रम के प्रति आदर जो होता है उत्पन्न होगा। वोकेशनल एजुकेशन देने से जो छात्र होंगे उनमें जो होता है शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना का विकास होगा। ये एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी क्या सुझाव दिए गए थे, तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में 4 आधारभूत सिद्धांत पे बल दिया था। पाठ्यचर्या जो होती है हमेशा वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा था कि पाठ्यचर्या लचीली होनी चाहिए। तीसरा था कि पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो जिससे अवकाश का समय का सदुपयोग हो सके, और पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध, यानी 4 बात पहले बोला गया था। देखिए, एक तो लचीली होनी चाहिए, दूसरा समाज से संबंधित होना चाहिए, तीसरा आपका ऐसा पाठ्यचर्या रखनी चाहिए जिससे अवकाश के समय का सदुपयोग हो सके, और साथ ही साथ करिकुलर क्या बोलते हैं, एक करिकुलम का दूसरे, मतलब एक विषय वस्तु का दूसरे विषय वस्तु से सहसंबंध होना चाहिए। एकदम इंटीग्रेटेड, अलग अलग नहीं होना चाहिए बल्कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से सहसंबंध होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्होंने कुछ भाषाओं का समावेश किया था कि जैसे कि मातृभाषा है या कोई संघीय भाषा है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, शारीरिक शिक्षा का बल दिया गया था। दूसरा था उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या। तो उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को इन्होंने शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसमें बोला उच्च माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया, और इन्हें इसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट दिए गए थे कि मातृभाषा हिंदी हो गया, या जो हिंदी नहीं है वो हिंदी के अलावा अन्य जो होता है उनका जो मदर टंग है वो पढ़ेंगे। गणित है, सामान्य विज्ञान है, शिल्प है, मुद्रण कला है, ये सारे विषय इसमें रखे गए थे। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए ऐच्छिक विषय, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सभी वर्गों के लिए ऐच्छिक विषय की बात की गई थी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी था, मानव शास्त्र था, नागरिक शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, विज्ञान था, टेक्निकल एजुकेशन था, साथ ही साथ कॉमर्स था, एग्रीकल्चर था, ललित कला था, और गृह विज्ञान, लड़कियों के लिए होम साइंस की व्यवस्था थी। तो अलग जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकता है, और ऐसे 7 सब्जेक्ट रखे गए थे, 7 वर्ग निर्धारित
निर्धारित किया गया था। ऐच्छिक विषयों के लिए पूछता है कि ऐच्छिक विषयों के लिए कितने वर्ग निर्धारित किए गए थे माध्यमिक शिक्षा में, तो ऐच्छिक वर्ग के लिए 7 विषय निर्धारित किए गए थे। और वो कौन कौन से विषय थे तो वो भी जान लीजिए। मानव शास्त्र है आपका, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, ललित कला हो गया और होम साइंस लड़कियों के लिए। तो ये 7 विषय निर्धारित किए गए थे। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, ऐसी फैसिलिटी दी गई माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। हम लोग के समय ये एजुकेशन सिस्टम था, हम लोगों ने जैसे कि मैंने होम साइंस लिया था तो ये ऑप्शनल था, कॉमर्स ले सकते थे या फिर आप इकोनॉमिक्स ले सकते थे या फिर होम साइंस ले सकते थे। तो मैंने इसमें होम साइंस लिया था। एडवांस मैथ भी होता था जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, एडवांस मैथ होता है। तो जिसको जो मन करे वो सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकता है। शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव काफ़ी दिए गए थे कि ऐसे से इन्होंने बोला कि रटंत्र प्रणाली को तो हटा देना चाहिए, तो कार्य करने का अवसर देना, लर्निंग बाय डूइंग का बात देना चाहिए। बच्चों में जो होता है सामूहिक क्रियाएं संपादित करनी चाहिए जिससे वो करके सीखे, तो सामूहिक क्रियाओं पर बल दिया गया। ऑडियो विजुअल एड्स को शामिल करने की बात की गई और प्रयोग विधि, प्रायोगिक विषयों को प्रयोग विधि से पढ़ाने की भी बात की गई थी। तो इन्होंने शिक्षण संबंधी सुझाव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक संबंधी सुझाव जो होता है तो प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति का कार्य अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, तैयार करना और चयन करना इसका काम होगा। ठीक है। उसके बाद निर्माण के संबंध में निर्णय लेगी। जो भी पाठ्य पुस्तक समिति का गठन होगा वो क्या करेगी, पाठ्य पुस्तक निर्माण के संबंध में नियमों का निर्माण करेंगी और पाठ्य पुस्तक के संबंध में निर्णय लेगी। उसके बाद है केंद्रीय सरकार पाठ्य पुस्तक के चित्र बनाने में प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था भाषा की पाठ्य पुस्तकें निश्चित की जाएगी जिससे परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकों में चित्र हेतु स्वतंत्र संस्था, अर्थात इन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार पाठ्य पुस्तकों के चित्र बनाने में प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करेगी। केंद्र और प्रांत सरकारें इन चित्रों को, ब्लॉकों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगी। मतलब कि एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक में जो रेखा चित्र बनाए जाते हैं, जो फिगर बनाए जाते हैं, जो चित्र बनाए जाते हैं, उसके लिए स्वतंत्र संस्था का निर्माण होगा और साथ ही साथ इसका संरक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत जो होता है ऐसे चित्रों बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये मुदालियर कमीशन का हो गया कि मुदालियर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी क्या सुझाव थे। दूसरा आपका हो गया माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी क्या सुझाव थे। तीसरा हो गया शिक्षण विधि संबंधी क्या सुझाव थे और चौथा हो गया पाठ्य पुस्तक संबंधी क्या सुझाव थे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।